हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि ये मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। जैसा कि आपको अवगत है, प्रत्येक माह की 21 तारीख से 25 तारीख के मध्य आपको मानव संपदा पोर्टल पर प्रपत्र 9 अर्थात पावना को भरना होता है। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल पे प्रपत्र 9 अर्थात पावना को भरने की प्रोसेस में बदलाव किया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या बदलाव किया गया है, किस तरह से मानव संपदा पोर्टल पे हम प्रपत्र 9 को इस बार भरेंगे सितंबर में। पूरी प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हालांकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, क्योंकि अभी मानव संपदा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ये कल ओपन होगा। कल मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, लाइव आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रपत्र 9 भरना है। आज की इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल बताएंगे कि किस तरह से आपको किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा और आपको क्या क्या करना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मानव संपदा पोर्टल पे प्रपत्र 9 अर्थात पावना इस बार किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपस्थिति उप मॉड्यूल में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अर्थात अटेंडेंस सब मॉड्यूल पर उपभोग करते समय अभी तक आपने सभी छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है। अभी तक हम जब मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल पर अपनी छुट्टी भरते थे, तो उन छुट्टियों को भरते थे जो आपकी स्वीकृत हुई। मान लीजिए आपने महीने में 2 CL ली या आपने मेडिकल लिया, तो उनका डाटा हमें भरना होता था। लेकिन देखने में आया है जो छुट्टी स्वीकृत हो गई, मान लीजिए 2 CL स्वीकृत हो गई या मेडिकल स्वीकृत हो गया, उनका वेतन बनने में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि वेतन नहीं कटता। एक्चुअली वेतन बनने में योगदान होता है उन छुट्टियों का जो अस्वीकृत हुई है या आप एब्सेंटी पकड़े गए हैं या आप एब्सेंट रहे किसी कारणवश, तो उन छुट्टियों से आपका वेतन कटता है, तो उनका योगदान होता है। तो अब क्या बदलाव किया गया है? पहले बदलाव ये था कि आपको छुट्टी भरनी होती थी कि आपने कितनी CL ली, कितनी मेडिकल ली। अब आपको वो डाटा भरना होगा जो छुट्टियां आपने ली। मान लीजिए आपने मेडिकल लिया या CCL लिया और आपकी वो स्वीकृत नहीं हुई, वो भरनी होगी। इसके साथ साथ आप इंस्पेक्शन के दौरान एब्सेंट पकड़े गए या आप बिना किसी परमिशन के, बिना बताए, आप प्रधानाध्यापक को बिना सूचना दिए चले गए और आपको अनुपस्थित कर दिया गया, तो आपको वो छुट्टी भरनी होगी। सितंबर 2021 में यह प्रावधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य या कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। अब आपकी अस्वीकृत छुट्टी और अनधिकृत छुट्टी को हमें दर्ज करना है। अब यह भी प्रावधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं, वे सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टि पूर्व की भांति भरी जाएगी। उसमें जो तो पहले भी आप ऐसे भरते थे एब्सेंटी, तो अब कैसे करेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपना ID पासवर्ड डालना है। ID पासवर्ड डालने के बाद आप पेरोल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आप क्लिक करके आपके सामने 3 ऑप्शन आते थे। उसमें फिल अटेंडेंस था, लोक अटेंडेंस था, ये सब ऑप्शन आते थे। तो अब जो है आपके 3 ऑप्शन इस तरह के आएंगे। एक्सट्रैक्ट लीव, दूसरा ऑप्शन होगा ऐड अनऑथोराइज्ड लीव और तीसरा होगा व्यू एंड लॉक। तो एक्सट्रैक्ट लीव में क्या होगा? एक्सट्रैक्ट लीव की डिटेल होंगी, एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्ट लीव डाटा, 2 ऑप्शन इसके अंदर होंगे। तीसरा होगा ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटी और तीसरा आपका होगा, ये दूसरा था आपका, व्यू फील्ड अटेंडेंस डाटा और लॉक फाइनल अटेंडेंस डाटा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्या करना है, सबसे पहले प्रधानाध्यापक को लॉगिन करना है। इस पे आप जैसे ही दबाएंगे होम पेज पर पहुंच जाएंगे और इस पे दबाने के बाद जो आपका पहला ऑप्शन है
एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी इस तरह की। इस विंडो में आपको डिटेल दी गई है कि किस तरह से आपको करना है। इसमें लिखा हुआ है सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भरने या भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। पहला ऑप्शन दिया गया है माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भरा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। देखिए इसमें बताया गया है पहले ऑप्शन में कि अनधिकृत छुट्टी और अनुपस्थित छुट्टी वे भरी जाएंगी जो स्वीकृत तो आपकी छुट्टी हो गई, आपके प्रधानाध्यापक ने सीएल आपकी स्वीकृत कर दिया, आपकी मेडिकल स्वीकृत हो गया, उसके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं देनी है। दूसरा, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस डाटा के तहत मानव क्षमता के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। नंबर 3, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय के बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू के पश्चात लॉक करेंगे। बीओ लेखाधिकारी स्तर की पूर्ववर्ती कार्यवाही ऐसी होगी। देखिए ये विंडो आपके सामने सबसे पहले खुल के आ जाएगी। जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक ये विंडो आपकी एज इट इज रहेगी। अगर आपने ओके कर दिया तो ये विंडो आपकी क्लोज्ड हो जाएगी, उसके बाद ये आपकी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके ओके बटन दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा जिसपे 3 ऑप्शन आएंगे, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, एड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटी और व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आपको जो पहला बटन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपकी डेट आ जाएगी कि इस तरह से अटेंडेंस फ्रॉम 21/8/2021 से 20/9/2021 ये डेट आ जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें केवल आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने छुट्टियां निकल के आ जाएंगी। इस तरह से आपने सबमिट किया तो आपके सामने ये पेज आपके सामने आ गया। प्रदर्शित छुट्टियां आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो अभी स्वीकृत नहीं हुई है। जो स्वीकृत हो गई उनके बारे में डिटेल आपके सामने नहीं आएगी। जो स्वीकृत नहीं हुई, आपके विद्यालय में किसी ने छुट्टी ली और स्वीकृत नहीं हुई तो वो डिटेल इसमें आ जाएगी। नंबर 2, प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव नहीं करना आपको जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएं कि आपके विद्यालय में किसी प्रकार की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आपने भूल गए, किसी ने, आपके सहायक ने सीएल ली, ईएल ली और आपको आप स्वीकृत कर सकते थे और उसने ली तो आप उसे स्वीकृत कर सकते हैं। तो पहले आप उसको स्वीकृत कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पे जाकर जिस तरह स्वीकृत करते हैं वहां से जाकर पहले से स्वीकृत कीजिए और उसके बाद इस पेज पे आइए। आपको पता चल जाएगा कि आपको ये स्वीकृत कर देनी है तो आप उसे स्वीकृत कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर सेव कर दिया तो फिर वो स्वीकृत नहीं होगी। तो इसमें आपको जब आपको लग जाए कि अब इतनी छुट्टी बची है, ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादातर तो यही होगा कि इसमें कोई भी छुट्टी नहीं बचेगी क्योंकि सीएल लेते हैं, सीएल को आप स्वीकृत कर सकते हैं, ये लेते हैं उसको स्वीकृत कर सकते हैं, मेडिकल आपके स्वीकृत हो गए होंगे। अगर नहीं स्वीकृत हो तो वो उसमें डिटेल आ जाएगी। उससे जो आपके स्तर की नहीं है उसको आप बिल्कुल मत छेड़िए। उसके बाद आप सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी। देखिए इसमें यह भी लिखा है आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, कृपया संबंधित डाटे की भली भांति जांच कर लें और अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहाँ कर डाटा को चेक करें और पुनः त्रुटि रहित डाटा को सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल में डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने पर उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अगर आपको अब भी लगता है कि कुछ चेंज कर सकते हैं तो कैंसिल पे कीजिए और उनको स्वीकृत कर दीजिए। जो आपके स्तर की हैं आप उन्हें स्वीकृत कर सकते हैं, वरना आप ओके दबा दीजिए। जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन फिर खुल के आ जाएगा, योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद फिर आप ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद अब बात आती है अनधिकृत छुट्टी की। जो आपकी अनधिकृत छुट्टी है, अनऑथोराइज्ड छुट्टी है, एब्सेंटीज है, उसको कैसे करेंगे। तो जैसे आपको लीव होम पेज पे 3 ऑप्शन मिले थे,
सबसे पहले आपकी एक्सट्रैक्ट वाला था, दूसरा आपका ऑप्शन था ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटी, उस बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो अनुपस्थिति को दर्ज करना है, आपको अनुपस्थिति दर्ज करनी है किसी शिक्षक की, तो उसके आपको रिमार्क में 2 चीज़ लिखनी है, या तो आप लिखेंगे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या लिखेंगे एब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन। ये 2 आपको रिमार्क लिखेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपके एम्प्लॉय के आ जाएंगे, जिसकी आपको एब्सेंटी भरनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, मान लीजिए नाम आ गया, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन आ जाएगा, किस तारीख से किस तारीख तक एब्सेंट ये आपका आ जाएगा। आप डेट को चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज कर दीजिए, एब्सेंट डेज अपने आप आ जाएगा। एब्सेंस रीजन अननोन भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, आप इसको देख लीजिए खोल के, आपको पता चल जाएगा कौन कौन का से रीजन इसमें दिए गए हैं। स्टेटस में अनऑथोराइज्ड लीव ही रहेगा, और रिमार्क्स में आपको 2 रिमार्क्स शुरू में बताए गए, या तो एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या एब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन, ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद, वैसे तो ये बहुत कम होगा, चांसेस बहुत कम है, आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ऑप्शन खुल के आ जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड। इस तरह से ये आपका सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद उपस्थिति को आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद व्यू एंड लॉक अटेंडेंस वाले बटन, तीसरा जो बटन है आपका, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल के आ जाएगी सारी डिटेल, आपने कौन सी एब्सेंटी की, कौन सा, देखिए इसमें एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ना लिखा आ रहा है, नो लीव अनऑथराइज्ड लीव, नो लीव, अगर कोई लीव नहीं है तो ठीक है, और अगर कोई नॉन सैंक्शन लीव है, मानी सैंक्शन नहीं की आप किस तरह से तो हो गई, लेकिन किसी और ने नहीं की, तो उसे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो लॉक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स। अगर आपको रिकॉर्ड को लॉक करना है तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा सक्सेसफुली लॉक्ड 4 रिकॉर्ड्स। इस तरह से आपके ये लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप प्रिंट के ऑप्शन पे दबाएंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी। जैसे आप प्रिंट पे दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कि ये जो हमने एब्सेंटी भरी या जो भी कुछ भरा, क्या ये बीईओ को भेजना है या अपने संकुल शिक्षक को भेजना है या नहीं भेजना, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है? तो ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास आप सुरक्षित रख लें, क्योंकि इसको भेजने की आपको जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस तरह से आपको प्रोसेस मैंने बताई। एक तरह से ये ट्यूटोरियल वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कल ओपन होगा मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा किस तरह से आपको अटेंडेंस भरनी है, किस तरह से आपको लॉक करनी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।